Assalamu alaikum प्यारे बच्चों. This video lesson is for class 8th. Subject is science and our topic is how do we control fire. This is very important topic कि जब खुदा ना खास्ता कहीं आग लगती है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी उस आग को हम कैसे बुझाते हैं. फायर, दिस इज़ वेरी डिवास्टेटिंग कैलामिटी. खुदा ना खास्ता जब किसी जगह घर में या किसी शॉप में या फैक्ट्री में आग लगती है तो ये बहुत तबाही मचाती है. अल्लाह सबको महफूज रखे. वेन एवर देयर इज़ फायर इंसिडेंट इट काजेज ग्रेट डैमेज, ह्यूज डैमेज. इसलिए वी हैव टू रेस्पॉन्स वेरी क्विकली. जब भी अल्लाह बचाए कहीं पर ऐसी वारदात हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फायर एंड एमरजेंसी, या जिसको हम फायर सर्विस कहते हैं, उनके फ़ोन नंबरात, एसेंशियल नंबर जो होता है वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है. एंड देयर इज़ एनी sort of fire incident near your neighborhood or in any shop or house, you should very quickly call fire and emergency. So it is important to know the numbers of your respective your fire stations of your respective areas. In every city and town there is a fire brigade, or we call it fire station. When a fire brigade arrives, what does it do first? आपने देखा होगा क्या करते हैं ये लोग. दे दे पोर वाटर, ये पानी डालते हैं. दे पोर वाटर ओवर द फायर, ऑन द फायर. इसका मतलब है वाटर आग बुझाने का काम करता है. यस, दिस इज ए फैक्ट. वाटर हेल्प्स, वाटर कंट्रोल्स, इट कूल्स द कंबस्टेबल मटेरियल. इसका जो फ्यूल है या कंबस्टेबल मटेरियल है, इसका टेम्परेचर ये डाउन करता है. वाटर की वजह से इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है. इसकी वजह से कम्बस्टेबल सब्सटेंस कूल हो गई. एंड इसका जो इग्निशन टेम्परेचर जो है, इसका जो टेम्परेचर है, इट इज़ ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. यानी इग्निशन टेम्परेचर से नीचे अगर इस कम्बस्टेबल जलती हुई चीज़ का टेम्परेचर आ गया, इसका मतलब है अब ये आग आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि आग को इस सब्सटेंस पर लगने के लिए सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर क्रॉस करना ज़रूरी है. अब हमने वाटर से इग्निशन टेम्परेचर इसका, जो आपने पिछले लेसन में पढ़ा, डाउन किया. ओके, तो फायर आगे बढ़ने से रुक जाएगा इंशाल्लाह जब कहीं भी ऐसी कोई वारदात हो. दूसरा है कि जो वाटर वेपर्स जब हम छिड़काव करते हैं, ये वाटर वेपर्स ये हैवी होते हैं. ये आग और जो एयर है, एयर की सप्लाई कट करता है. वाटर वेपर्स की वजह से इट फॉर्म्स ए बैरियर between, it forms a barrier between the combustible substance and the air. That means oxygen. In other words, it cuts the supply of oxygen. That is very important for combustion. So when oxygen supply is cut, ऑक्सीजन नहीं मिला और टेम्परेचर कम हो गया पानी की वजह से, सो इसका मतलब है पानी ने काम किया, फायर एक्सटिंग्विश हो गया. ओके, फायर आपने पढ़ा पिछले लेसन में, कंबशन के लिए या बर्निंग के लिए, इसके लिए वी आर हैविंग, वी नीड थ्री थिंग्स, थ्री रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर कंबशन टू टेक प्लेस और टू कंटिन्यू. इन तीनों में से या तीनों को रोकना होगा, तीनों की सप्लाई बंद करनी होगी, या एक की या एक से ज़्यादा. जितना हम कर पाएंगे तो ये आग रुक जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल. अब फ्यूल ही हटा दीजिए जो चीज़ जल रही है. और इसके बाद है एयर, यानी ऑक्सीजन. हवा में जो ऑक्सीजन है वो आप बंद कर दीजिए, ये आग रुक जाएगी. तीसरा है कि इग्निशन टेम्परेचर इसका
जिस टेम्परेचर पर आग लगती है उस टेम्परेचर को आप कम कर दीजिए, इसको ठंडा कर दीजिए। दीज आर द 3 रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हम एक को यहाँ से हटाते हैं या 2 को हटाते हैं तो बेहतर, तीनों को हटाते हैं तो बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बिल्डिंग में आग लगी है, ये तो है, अगर छोटी कोई चीज़ जल रही है तो उसको हम हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई चीज़ जल रही है तो यहाँ हम एक ब्लैंकेट इस पर रख देंगे। खुदा ना खास्ता अगर कोई कोई इंसान आपने देखा ये जल रहा है, इसको आग लगी किसी वजह से, इसके ऊपर हर तरफ से एक कंबल डालिए, ब्लैंकेट डालिए, उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है, इसका मतलब है दिस होल बिल्डिंग इज़ ए फ्यूल। तो बिल्डिंग को आप क्या कवर करेंगे? कौन सी ब्लैंकेट लाएंगे बड़ी बिल्डिंग के लिए, या दूसरी जगह कैसे बिल्डिंग को ले जाएंगे? सो व्हेन देयर इज़ फायर इन ए बिल्डिंग, द होल बिल्डिंग विल एक्ट एज फ्यूल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम फ्यूल को हटाएंगे या इसको और कोई ब्लैंकेट डाल के ऑक्सीजन सप्लाई बंद करेंगे। हाँ, अगर कहीं पर वुड जल रहा है या पेपर जल रहा है तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, इजी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कहीं जल रहा है, अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जल रहा है या उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बराबर आ रही है तो आप वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर मसला है, क्यों? ये वाटर अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये कंडक्शन को बढ़ाएगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल टेक प्लेस मोर एंड मोर। जो जो फायर सर्विस मैन हैं, जो डोज इसको जो वो आर ट्राइंग टू डोज द फायर ऑफ, उनको खतरा है। वो जब खुद उनकी जान पर बनाएगी तो कैसे करेंगे कंट्रोल फायर को? दूसरा है कि अगर कहीं पे, तो इस सूरत में आपको वाटर हेल्प नहीं करेगा। दूसरा है अगर ऑयल जल रहा है, ऑयल अगर पेट्रोल डीजल केरोसिन कहीं आग लगी है तो इस पर आप वाटर नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आपने इस पर वाटर डाला, वाटर का मसला ये है, वाटर इज़ हैवियर। ये देखें छोटे छोटे ये जो मैंने बनाए डॉट्स, ये मान के चलिए आग इसमें है तो आपने इसमें वाटर डाला, वाटर इज़ हैवियर, इट विल सिंक बिलो ऑयल। तो ऑयल कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे। ये छोटे छोटे दाने बना रहा हूँ, ये ऑयल है, तो सरफेस पे आ जाएगा। ऑन टॉप बर्निंग विल टेक प्लेस, ऑयल तो जलेगा, पानी हैवियर है, ये तो नीचे आ गया। तो इसमें भी जब ऑयल में कहीं जगह आग लगी हो, वाटर विल नॉट हेल्प। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, इन जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स चल रहे हैं या कोई भी इनफ्लेमेबल जो आपने पढ़ा, जो जल्दी, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, जो जल्दी आग पकड़ती है, एक तो हो गया इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, दूसरा है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस लाइक पेट्रोल। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर, दिस इज बेस्ट एक्सटिंग्विशर, इजी एंड बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो एक तो वाटर है एक्सटिंग्विशर, और दूसरा सबसे बेस्ट, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट है, कोई जल रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्ट एज एक्सटिंग्विशर। कैसे काम करता है? दिस इज़ वेरी सिंपल। इट कवर्स, जहाँ पर भी आग है, आग कहीं लगी है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हैवियर है। तो ऑक्सीजन अगर ऊपर है, ऑक्सीजन की सप्लाई एटमॉस्फेयर से आ रही है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको घेरा, इस फायर को, हमने फायर पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो ये एक ब्लैंकेट बनाएगा, ये कवर करेगा। तो इसने कवर किया द कंटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन विथ द फायर विथ दिस कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये कट हो गए ना, ये जो कट हो गए तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर है, इसको हम अगर छोड़ेंगे आग की जगह पर, ये एटमॉस्फेयर में फैल के ये एक ब्लैंकेट बनाएगा, कवर बनाएगा, जिससे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का कांटेक्ट फायर सब्सटेंस से, कंबस्टेबल सब्सटेंस से कट हो जाएगा। सो फायर इज़ कंट्रोल्ड। दूसरी एडवांटेज कार्बन डाइऑक्साइड की ये है कि जो भी ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उनको ये हार्म नहीं करता है।
और कंडक्शन भी ये मज़ीद नहीं बढ़ा रहा है, तो फायर सर्विसमैन को भी ख़तरा नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई अब आग की जगह कहाँ से मिलेगी हमें, ये एक मसला है। ये मैं आपको अभी एक वीडियो के ज़रिए वीडियो एक ऐड करूँगा, उसमें आपको ये रिपीट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टोर करते हैं एक सिलेंडर में, जिस तरह हमारे पास गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर हमारे पास है जिसमें एलपीजी हम स्टोर करते हैं। इसी तरह हमने जिसको हम एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं, ये सिलेंडर्स होते हैं स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, बड़ी बड़ी जगहों पर आपने देखा होगा दीज सिलेंडर्स। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर होता है इन सिलेंडर्स में अंडर वेरी हाई प्रेशर एज लिक्विड। इसमें एक एज लिक्विड एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सेम इज द केस विद कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स। जिस तरह एलपीजी हमें लिक्विड की सूरत में है, लेकिन हम जिसको छोड़ते जब है तो गैस बन जाता है, इसी तरह जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे तो ये भी गैस बन जाएगा। तो क्या होगा, व्हेन इट इज रिलीज्ड द ऑक्सीजन एक्सपेंड्स, ये एक्सपेंड हो जाता है इनॉर्मसली। फायर की जगह पर ये फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा जहाँ पर आग है। सो इसने क्या किया, अगेन मैं रिपीट करूँगा, इट विल फॉर्म ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर। ठीक, दूसरा क्या करेगा, दूसरा ये कि इट विल ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द कम्बस्टिबल सब्सटेंस, कूल भी करेगा। एक तो ब्लैंकेट बनाएगा, ब्लैंकेट की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम कर दी, और दूसरा कूलिंग भी करेगा। तो दोनों सूरतों में इट हैज़ प्रूवन दैट इट इज़ एक्सलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। जो जब इसने कूलिंग किया तो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे इसका टेम्परेचर आ गया कम्बस्टिबल सब्सटेंस का, तो आग बुझ जाएगी। यहाँ हम अगर सिलेंडर हमारे पास नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर एक आता है, वो है सोडियम बाइकार्ब, जिसको हम कहेंगे बेकिंग सोडा भी कहते हैं ना आम लैंग्वेज में, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी। इसको हम पाउडर अगर जल्दी से हम छिड़केंगे वहाँ पर तो पाउडर में रिलीज़ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये फैल जाएगा, तो ये भी काम करेगा ऑक्सीजन सप्लाई को कट करके और टेम्परेचर डाउन करके, ये भी काम करेगा एज फायर एक्सटिंग्विशर। हियर आई एम गोइंग टू ऐड वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, just wait for a minute till it is loading. Like gasoline, oil, etc. देखो जी, वीडियो लोड हो रहा है, have patience. But you still forget so much. Do you know that the Great Fire of London in 1666, fire alarms in those days, so you see, to fight fire. Okay, here it is. How do we control fire? A fire breakout in buildings such as residential houses and offices can cause destruction of life and property. This is virtual video. To reduce the destruction, fire needs to be controlled. बिल्डिंग में आग लगी The है, combustion of a substance requires fuel, oxygen, and heat. 3 requirements. So removal of any of these helps in controlling fire. The use of water to douse the flames is the most basic and prominent method of fire control. Water lowers the ignition temperature of the burning material or fuel and thus stops fire from spreading. Cutting off oxygen supply to the burning material is another effective way of controlling fire. One of the methods to cut off oxygen supply is to cover the burning material with a blanket. Fire extinguishers can also be used to control fire. A fire extinguisher contains sodium bicarbonate solution and concentrated sulfuric acid that react to produce carbon dioxide gas. The carbon dioxide gas, so forms a blanket around the fire, cutting off the oxygen supply. And back into the real world.
ओके, तो हमने Burning देखा material वाटर कहीं बिल्डिंग में आग लगी है तो हम उसको use carbon पानी dioxide इस्तेमाल करते हैं, gas. लेकिन ये जो फायर एक्सटिंग्विशर मैंने आपको कहा कि लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में मौजूद है, इसमें ये मेटल सिलेंडर होता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बहुत ही हाईली ये कंप्रेस्ड है। तो जब ये निकल जाएगा, जब ये बाहर हम इसको जब इस सिलेंडर से निकलेगा, इट विल क्विक रिलीज, केमिकल रिएक्शन होता है और इट